एक बादशाह है, मजमे से कहता है, खिताब करता है कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा उसको हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। बादशाह खड़ा हुआ, मजमे से खिताब करता है कि भाई पूछूं, सवाल पूछूं, लेकिन कोई भी मजमे में से कोई भी बंदा खड़ा होकर ये नहीं कहता कि हाँ पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये बादशाह का दिमागी पोजीशन ठीक नहीं है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा और जवाब सही नहीं होगा, जान मरवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली जाके खटके खा लेंगे। एक बड़ा चतुर आदमी था, वो खड़ा हुआ, बोला कि पूछिए, बोला कि सोच लो, बोले सोच लिए, जो सवाल कीजिएगा जवाब देंगे, जिंदगी रहेगी तो ना रहेगी। तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बताइए, ये कोई सवाल है? अब भाई ये सवाल होता कि सर में बाल क्यों नहीं है, ये टकला का है, हथेली में बाल नहीं। तो बड़ा चतुर आदमी था, बड़ा चालाक आदमी था, बोला कि हुजूर आप दान पुण्य सदका खैरात जकात बहुत करते हैं, इसलिए दे देते थे सब बाल घिस गया है। बोला वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये इनाम दो, इसको इनाम दो, करता कुछ नहीं था ये, इनाम दो। बोला ठीक है, दान पुण्य सदका खैरात जकात हम ज्यादा देते हैं, सब देते देते सब बाल घिस गया। मेरा दूसरा सवाल कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला भैया आप तो फांसी के लोची का है, तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो फिर बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, ये सही बोला है, ये सही बोला, भाई इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। बोला कि ठीक है, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। मेरा तीसरा सवाल, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला भैया अब तो नहीं आते। अब वो इन्होंने क्या जवाब दिया है ये लास्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा, मुक़र्रिर साहब थे, वो तकरीर करते थे, मुंह में वो टेबलेट रख लेते थे, उस वक्त घड़ी उड़ी नहीं थी, तो टेबलेट 1 घंटा में घुल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, वो कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। अब एक मरतबा टेबलेट रखे ना मुंह में, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना वो टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे हैं। अब आदमी उकता गया, भाई कितनी तकरीर सुनेंगे, तो माइक नहीं छोड़ रहा है। अब एक एक आदमी उठ के चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने पूछा कि बेटा मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी क्या? बोला वो सब बात नहीं है। बोला फिर सब चला गया, तुम कहां बैठे हो? बोला इसलिए बैठे हुए हैं कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। बोला बहुत बड़ा गड़बड़ भागला जी का है, रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज ये टेबलेट क्यों नहीं घुली? जब मुंह में हाथ डालकर टेबलेट निकाले तो देखते क्या कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक भागलॉजी का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे, अपनी बात को हम समेटने की कोशिश करेंगे। एक आदमी मर गया, इंतकाल कर गया, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए अररिया। अब इमाम साहब रात में आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बस्ती में पूरे नजर दौड़ा है तो कोई जनाजा पढ़ाने वाला है ही नहीं, तो कौन पढ़ाएगा? बोलेगा मस्तान रहे मस्तान, बोले यहां मस्तान है, बोले यहां जनाजा पढ़ाते। मस्तान को बोला, मस्तान बोला नहीं हम जनाजा नहीं पढ़ाएगा। बोला नहीं पढ़ाना तो आप ही को पड़ेगा, आप जानते हैं तब ना। बोला नहीं बाबू हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं पढ़ाइएगा तो लाठी देखिए। बोला तो तुम लोग जबरदस्ती करोगे? बोला करवे करेंगे, आप जानते हैं तब ना। बोला ठीक है सफ लगाओ, चैत बैसाख धूप रहे, मई जून की गर्मी, वो खेत में 7 सफे लगी। मस्तान आगे बढ़ा जनाजा पढ़ाने के लिए, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, दूसरी तकबीर मस्तान बोल ही नहीं रहा। पीछे वाले बैठ गए कि अल्लाह रहम फरमाए, इस जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है कि तरावी पढ़ा रहा है। बीच वाले आगे वाले बेचारे फंसे थे, हम लोग निकले तो किधर निकले। 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई। अब पीछे वाले समझ गए कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी और हमको कुर्सा काटा जाना है। ठीक 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर हुई और चौथी तकबीर 1 घंटे बाद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? बोला जनाजा पढ़ाया। बोला इतनी लंबी नमाज होती जनाजे की? तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ा है? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया।
यहाँ जो भी दुआ होगी वो मकबूल होगी, जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी इंशाअल्लाह। दिल थाम कर बैठो मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ।